हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऐसे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है। दिवाली में हम सभी अपने घर को दिए से सजाते हैं और दिए सजाने के लिए हम बाती का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, मार्केट से बाती खरीद के लेके आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी जिससे आप ग्रेटर की मदद से कुछ ही सेकंड में ढेर सारी बातियां बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहली टिप है मिट्टी के दियों को लेके। दिवाली आ रही है, दिवाली में हम सभी अपने घर पे मिट्टी के दिए लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से मिट्टी के दिए खरीद के लेके आते हैं। खरीद के लाने के बाद इसे पानी में इस तरह से भिगो के रखते हैं। इससे क्या होता है ना कि पानी भिगोने से मिट्टी के दिए तेल कम पीते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक छोटी सी गलती करते हैं, जिसकी वजह से ना इस तरह से भिगोने से भी ये तेल ज़्यादा पीते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से भिगोने के बाद दियों को पानी से बाहर ले ले और बाहर लेने के बाद इसे फ्रिज में रख दे। तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से इसे फ्रिज में रख देना है। थोड़ी देर बाद फिर से आप बाहर ले ले और बाद में आप दियों को लगाएंगे ना तो दिए कम तेल पिएंगे और कम तेल में आप लंबे समय तक दियों को जला पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आई होप ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगी। अगली ट्रिक की ओर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉटन। तो जब भी हमें बाती बना रहता है ना, इस तरह का कॉटन हमें चाहिए रहता है। तो हम क्या करते हैं ना, मार्केट से इस तरह के कॉटन खरीद के लेके आते हैं और जब जरूरत होती है तभी बाती बनाते हैं। तो इस तरह से हम हाथ से बाती बनाते हैं ना, तो आपने देखा रहेगा हाथ से स्लिप हो जाती है, अच्छे से बाती बनती नहीं है और इसे बनाने में समय भी लगता है। लेकिन आज मैं बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ जिससे आप ना कुछ ही सेकंडों में ढेर सारी बातियाँ बना पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ले लेना है अगरबत्ती। तो इस अगरबत्ती का हम क्यों और किस लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कॉटन लेने के बाद यहाँ पे अगरबत्ती ली है। अगरबत्ती के ऊपर जो मसाला है ना, इसे हमें निकाल लेना है और अंदर की जो स्टिक है ना, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इससे बाती कैसे बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बाती बनकर तैयार होती है, जैसे हम मार्केट से खरीद के लाते हैं। क्यों ना हम भी स्टिक को यूज़ करके घर पे ही बाती बना ले। तो देखिए, यहाँ पे अगरबत्ती के ऊपर से ना मसाले को निकाल लिया है और स्टिक को अलग कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है लकड़ी का पाटा। तो इसके ऊपर ना बाती बहुत ही अच्छे से बन जाती है, बिल्कुल भी ये स्लिप नहीं होती है। तो जो हमने अगरबत्ती की स्टिक ली है ना, इसे कॉटन के ऊपर इस तरह से रखना है और इस तरह से देखिए इसे रफ करना है। अब आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से बाती बनकर तैयार हो जाएगी। और हमने जो अगरबत्ती की स्टिक का इस्तेमाल किया है ना, इससे क्या होता है कि एक साइज़ की बाती बनती है और बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट बाती बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बाती बनकर तैयार हो गई है और बिल्कुल भी समय नहीं लगता इसे बनाने में। और इस तरह से बनाते ना तो मज़ा भी बहुत आता है। बच्चों को आप देंगे ना तो बच्चे इसे खुशी खुशी बना लेंगे और बहुत ही कम समय में आप ढेरों बातियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी दिवाली में हम दिए जलाते हैं ना, तो कुछ इस तरह की बाती की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप ढेर सारी बातियाँ बना सकते हैं। अगर 2 फैमिली मेंबर हैं तो एक को इस तरह से कॉटन को निकाल के इसके ऊपर रखते जाना है और दूसरे को अगरबत्ती की स्टिक से इस तरह से बनाते जाना है। इससे क्या होगा ना, बनाने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। अगर आप अकेले हैं तो भी आप इस ट्रिक को फॉलो करके कम समय में ढेरों बातियाँ बना सकते हैं। तो जब भी आप टीवी देख रहे हैं या फिर खाली बैठे हैं, उस समय आप इसे बनाकर रख सकते हैं। और जो बिगिनर्स है ना, उनके लिए तो इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये ट्रिक ना उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो उस क्या करना है, कॉटन को निकाल कर इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। फिर अगरबत्ती की स्टिक को इसके ऊपर रख के इस तरह से रफ करना है। तो बहुत ही अच्छे से ना ये बाती बनकर तैयार हो जाएगी। जो भी बिगिनर्स है ना, वो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करके देखिए। आपको ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से ना हम कुछ ही सेकंडों में ढेर सारी बातियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम मार्केट से कॉटन लेके आते हैं और जब ज़रूरत होती है ना तभी बाती बनाते हैं। लेकिन आप इस तरह से पहले ही बाती बना के रखेंगे ना, तो जब भी आपको दिया लगाना होगा आप जल्दी से लगा सकते हैं और आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इस तरह से कॉटन लाके आप घर पे ही बाती बनाएंगे ना, तो ढेर सारी बातियाँ आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बातियों को बना लिया है। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप कुछ ही सेकंड में ढेरों बातियाँ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ना आप पहले से ही बातियों को बना के रखें। इससे क्या होगा ना, समय की बचत होगी। तो आई होप ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगी। अब जो गोल बाती होती है ना, उसे हम कैसे बनाएंगे, तो हमें लेना है कॉटन और थोड़ा सा दूध लेना है। तो दूध का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब भी हम कॉटन को निकालते हैं और इसकी जो नोक होती है ना, इसे हम जब बनाते हैं तो इस तरह से हाथ से बनाते हैं ना, तो कॉटन जो है स्लिप होती है और अच्छे से ये नोक बनती नहीं है।
इस तरह से दूध लगा के बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये स्लिप नहीं होगी और साथ ही बहुत ही बढ़िया गोल टाइट बाती बनकर तैयार होगी। और दूध का इस्तेमाल किया है तो जब ये ड्राई होगी ना तो इसे हम जलाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जलेगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉटन लेना है और हल्का सा दूध फिंगर पर लगाकर इस तरह से बाती को बना लेना है, तो बहुत ही अच्छे से टाइट बाती बनकर तैयार हो जाती है। इस ट्रिक को फॉलो करके आप कुछ ही सेकंड में ढेर सारी बातियां बना सकते हैं। तो जब भी आप फ्री बैठे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं तो उस समय आप इस तरह से बाती को बनाकर रख ले। इससे क्या होगा ना, समय की बचत होगी। इस दिवाली को आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें तो आपको ना बनाने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गोल टाइट बाती बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से ना मैंने सभी बातियों को बना लिया है, तो बहुत ही कम समय में ढेरों बातियां बनकर तैयार हो जाती है। तो आई होप ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगी। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक करें। अगली ट्रिक में हमें लेना है ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर ले लिया है और मौली ले ली है। तो इस मौली का हम इस्तेमाल करते हैं अखंड ज्योति बनाने के लिए। तो इससे हम बाती बनाते हैं ना तो बाती अच्छे से बन नहीं पाती है और इसे बनाने के लिए हमें दूसरे का सहारा चाहिए रहता है। और अगर घर में कोई नहीं है तो फिर हम इसे कैसे बनाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ले लेना है ग्रेटर और ग्रेटर पे इस तरह से मौली को बांध लेना है। और इस तरह से बांधने के बाद जितनी बड़ी आपको मौली चाहिए उतनी बड़ी आप ले लें। मुझे जितनी बड़ी मौली चाहिए थी उतनी बड़ी मौली मैंने निकाल कर ले ली है। तो आप देख सकते हैं एक साइड हमने इसे ग्रेटर से बांध लिया है और दूसरा जो छोर है ना इसे हमें इस तरह से ऐंठना है। जितना अच्छे से आप इसे ऐंठेंगे ना उतनी अच्छी बाती बनेगी। अब देखिए ऐंठ लगाने के बाद हमें पीछे के साइड इस तरह से ना बराबर करते जाना है ताकि पूरे में अच्छे से ऐंठन लग जाए। इस तरह आप घर पे ग्रेटर की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मौली में अच्छे से ऐंठ लगाने के बाद जो हमने ग्रेटर पे गांठ बांध के रखी है ना इसे खोल देंगे। तो इस तरह से खोलने के बाद दोनों छोर को इस तरह से मिलाते हुए छोड़ देना है। इससे क्या होगा ना, दोनों आपस में लिपट जाएगी और बहुत ही बढ़िया बाती बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से छोड़ने से ये आपस में लिपट गई है और बहुत ही बढ़िया बाती बनकर तैयार भी हो गई है। तो इस तरह आप घर पे ना बहुत ही अच्छी बाती बनाकर तैयार कर सकती है। अगर घर पे कोई भी नहीं है ना तो भी आप अकेले इस तरह से बहुत ही बढ़िया बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगी। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे और नए ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।